मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक और मस्त मस्त वाला रोमांटिक ड्रामा। कहानी का ट्रेलर देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि स्टोरी बहुत रोमांटिक होने वाली है। होप्स आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लिटिल गर्ल ऐना को देखते हैं। आज उसके मॉम डैड का डेथ हुआ था और बेचारी पूरी दुनिया में अकेले हो गई थी। हालांकि उसके क्लोज रिलेटिव थे, लेकिन रिलेटिव कैसे होते हैं वो तो हम सबको पता है। तो यहाँ पर वही हो रहा था जिस बात का ऐना को डर था। सब ऐना की फिक्र करने के बजाय प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ रहे थे और बहुत ही बुरी तरीके से ऐना को भी भला बुरा कह रहे थे। उनमें से कोई भी ऐना को अपने साथ अपने घर पर लेकर के जाने के लिए नहीं रेडी था। सबको सिर्फ ऐना के मॉम डैड की प्रॉपर्टी चाहिए थी। ऐना के डैड के भाई लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और कोई यहाँ पर ऐना पर ध्यान भी नहीं दे रहा था कि छोटी बच्ची का क्या होगा। काफ़ी देर तक लड़ने के बाद सब ऐना को छोड़ करके चले जाते हैं। उनमें से उसका एक अंकल उसे धक्का दे देता है, जिससे वो और उसके फ्लावर्स नीचे गिर जाते हैं। वो उस फ्लावर को उठाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी कज़न सिस्टर जीजी उसके फ्लावर के ऊपर पैर रख देती है। उसकी मॉम ऐना को देखते हुए अपनी बेटी को वहाँ से लेकर के चली जाती है। ऐना क्या करे, कहाँ जाए, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी मॉम को बहुत ही मिस कर रही होती है और उनका नाम लेकर के रोने लगती है कि मॉम डैड आप लोग मुझे छोड़ करके चले गए, मैं अकेले यहाँ पर कैसे सरवाइव करूँगी। इतनी छोटी बच्ची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसके लाइफ में गोयन नाम का एक बंदा आता है और वो ऐना को कहता है कि क्या वो उसके साथ घर जाना चाहेगी। ऐना के पास तो वैसे भी जाने के लिए कहीं नहीं था, तो वो गोयन का ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ घर चली जाती है। इस बात को कई साल बीत जाते हैं। ऐना अब लिटिल गर्ल नहीं रही और अब वो बड़ी हो चुकी है। इस लीप के बाद हम लोग ऐना को देखते हैं जो कि बड़ी हो चुकी है और वो यहाँ पर किसी टीम या ग्रुप के लिए काम कर रही है। फिलहाल उसके सामने जो ये गुंडे लोग थे वो एक्चुअल में यहाँ पर ऐना से फाइट कर रहे थे। ऐना यहाँ पर गोयन को कुछ गिफ्ट करने के लिए उनसे वो चीज़ लेने के लिए आई थी और वो लोग उसे देने के लिए रेडी नहीं थे। तो ऐना यहाँ पर उनसे फाइट करने का डिसाइड करती है। इतने सालों में गोयन ने ऐना का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा है, लेकिन वो ऐना के परवरिश को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है और वो उससे ये सारे काम बिल्कुल भी करवाना पसंद नहीं करता। इसी वजह से ऐना मास्क लगा करके ये सारे काम करती है और गोयन को इस बारे में पता भी नहीं है कि ऐना एक्चुअल में किसी ऐसी टीम के लिए काम भी करती है। अब यहाँ पर उन गुंडों को लगा था कि वो लोग इतने सारे हैं, ऐना उनसे कैसे ही जीत पाएगी। लेकिन ऐना को फाइटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आती थी और वो एक एक करके सबको सबक सिखा रही होती है। लास्ट में जो बदमाश लोगों का ग्रुप था उसका मेन लीडर से ऐना वो चीज़ मांगती है जो वो लेने के लिए आई हुई थी। वो उसे डर के मारे देने की एक्टिंग करता है, लेकिन उसमें से एक पॉइजन लगा हुआ पिन वो ऐना के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और उसे बोलता है कि ये ऐसा पॉइजनस है कि अगर 10 मिनट के अंदर तुमने कोई लड़का नहीं ढूंढा अपने बॉडी के इस पॉइजन को निकालने के लिए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो दवा तुरंत ही ऐना पर असर करना स्टार्ट कर देता है और अब यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जैसे तैसे करके होटल तक पहुँचती है और वहाँ पर गोयन भी इसी नशे की कंडीशन में आया हुआ था। वो भी बिजनेस मीटिंग के लिए गया था जहाँ पर कि किसी ने उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। गोयन ने अपने सेक्रेटरी को एक लड़की का इंतज़ाम करने के लिए बोला था, लेकिन उसे ये नहीं लगा था कि ये वो गर्ल नहीं है। ऐना यहाँ पर मास्क पहनी हुई थी और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, तो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। ऐना भी इतने ज़्यादा उस दवा के नशे में थी कि उसे ये नहीं दिख रहा था कि सामने वाला बंदा कोई और नहीं गोयन है। अगर उसे पता होता तो वो ये पंगा कभी नहीं लेने वाली थी, क्योंकि उसे पता है कि अगर गोयन को पता चला तो वो उसे नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन एक्चुअल में उसे गोयन की यहाँ पर ज़रूरत तो थी, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। वो दवा इतना ज़्यादा पॉइजनस था। दोनों यहाँ पर फाइनली रोमांस करते हैं और गोयन भी ऐना को नहीं पहचान पाता है क्योंकि वो मास्क पहनी हुई थी। अगली सुबह जब ऐना जगती है तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही पेन था। कल रात उसने क्या किया उसे याद तो था, लेकिन किसके साथ किया सिर्फ ये याद नहीं था। वो अपने मास्क को ओपन अप करती है। गोयन तब तक वहाँ से शायद जा चुका था और यहाँ पर उसको ऐसे कॉल आ रहा होता है घर से कि तुम रात भर घर से बाहर हो, यहाँ पर गोयन तुम्हें छोड़ने नहीं वाला है। ऐना को स्कूल भी जाना होता था और यहाँ पर वो रात भर पहले कभी बाहर नहीं रही। उसके नंबर पर बहुत सारे कॉल्स थे घर वालों के, लेकिन
लेकिन अब ऐना सोच रही होती कि उसे जल्द से जल्द पहले घर पहुंचना होगा। अगर गोयन को पता चला कि वो किसी लड़के के साथ थी तो वो बहुत ही गुस्सा करेगा। ये बात ऐना अच्छे से जानती थी, तो वो जल्दी जल्दी रेडी होती है और घर के लिए निकलती है। सीधे गेट से तो वो जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसे गोयन मिल जाता तो वो उसका क्लास लगा देता। इसी वजह से वो दीवारों को फांदते हुए जैसे तैसे करके घर में घुसने का कोशिश कर रही थी। जो गार्ड्स थे वो लोग ऐना को ढूंढते आपस में बात कर रहे थे कि ऐना पहली बार पूरी रात के लिए घर नहीं आई है, और अगर यहाँ पर ऐसे गोयन को पता चला तो वो तो ज़रूर ही यहाँ पर ऐना का क्लास लगाएगा। ऐना को अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन वो सोच रही होती है कि वो भला कैसे गोयन को फेस करेगी। अब वो जैसे तैसे करके सोचती है कि वो बस घर के अंदर एंटर कर जाए। घर पर बहुत सारे हेल्पर लोग थे, वो वहाँ से नहीं जा सकती थी, तो वो दीवार को फाड़ने का कोशिश करती है। वो दीवार के दूसरे साइड अभी उतर ही रही थी कि उधर से गोयन अपने सेक्रेटरी के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए लौट रहा था। वहाँ पर वो ऐना को ऐसे वॉल से नीचे उतरते हुए दिखता है। वो गिरने ही वाली थी कि वो उसे कैच कर लेता है। ऐना को तो लगता है कि शायद वो नीचे फर्श पर पैर रखने वाली है, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि अरे नहीं, उसे तो गोयन ने कैच किया है। अब गोयन को वो जाने देने के लिए बोल रही थी, लेकिन गोयन ऐना को भला कहाँ ही छोड़ने वाला था। वो उसे ऐसे उठा के घर के अंदर लेकर के जाता है। उसका सेक्रेटरी तो समझ गया था कि ऐना तो अब गई, आज से उसको क्लास लगने ही वाला है। बेचारी ऐना घर के हेल्पर लोगों को हेल्प करने के लिए बोलती है, गोयन के सेक्रेटरी को हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन कोई भी उसका हेल्प नहीं करने वाला था। गोयन काफ़ी गुस्सा में ऐना को कमरे में लेकर के जाता है और बेड पर उसे पटक देता है। फिर ऐना से पूछता है कि वो कल पूरी रात कहाँ थी, वो घर क्यों नहीं आई। ऐना शुरुआत में उसे झूठ बोलती है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो कल क्लास यूनियन में गई हुई थी और उसने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, तो वो अपने क्लासमेट के ही कमरे में सो गई थी। गोयन यहाँ पर ऐना पे ट्रस्ट करने ही वाला था। ऐना उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, इस बात को वो जाने दे। तभी वहाँ पर गोयन की नज़र ऐना के नेक पर पड़ती है, जिस पे कि लव बाइट बना हुआ था। ये देख करके वो समझ जाता है कि ऐना अगर क्लास रीयूनियन में गई भी थी और किसी के रूम पे रहने का वो बात सही कह रही है, तो वो किसी लड़के के साथ थी। वो इस बात पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि ऐना अपनी लाइफ ऐसे स्पॉइल नहीं कर सकती है, वो बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती है। इस बात पर ऐना गोयन से झगड़ा करने लगती है कि अब वो 20 ईयर्स की हो चुकी है, अब वो बच्ची नहीं है, अब वो एडल्ट है और वो अपना ख्याल रख सकती है। उसे प्यार करने का पूरा हक है, बॉयफ्रेंड बनाने का पूरा हक है। गोयन इस तरीके से उसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता है। हालांकि है ना, गोयन से डरती तो बहुत थी, लेकिन ना जाने क्यों अभी उसे गुस्सा आ गया था और वो पहली बार गोयन से ऐसे पलट करके जवाब दे देती है। गोयन उसे डांटते हुए कहता है कि तुम मुझे बताओ वो लड़का कौन है। ऐना को तो खुद नहीं पता था कि वो कौन लड़का है, तो वो गोयन को भला कहाँ से ही बताती। गोयन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिल गया ना तो मैं उसके टांगे तोड़ने वाला हूँ। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती हो। ऐना उसे कहती है क्यों, तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड्स होंगी, तो फिर तुम मेरे लाइफ को ऐसे क्यों कंट्रोल कर रहे हो। इस बात पर गोयन उसे कहता है क्योंकि तुम अभी छोटी हो और तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। वो दोनों इस टॉपिक पर फर्स्ट टाइम लड़ रहे थे। ऐना के मन में भी बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था और ऊपर से कल रात वो किस लड़के के साथ थी उसे खुद भी नहीं पता था, उसे पता करना था, इसी वजह से वो परेशान थी। गोयन ऐना को पनिशमेंट देते हुए कहता है कि तुम अपनी गलती की सज़ा काटोगी, 1 महीने के लिए तुम घर में रहने वाली हो, तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। ऐना अब बेचारी क्या ही करती, वो तो बुरा फंस गई। गोयन ऐना को कमरे में बंद करके चले जाता है। ऐना गेट नॉक करते रह जाती है, लेकिन गोयन सुनने नहीं वाला था। वो घर के हेल्पर्स को भी बोल देता है। इसके बाद वो अपने सेक्रेटरी से जा कर के बात कर रहा था। उसका सेक्रेटरी कहता है कि सॉरी बॉस, आपने जो लड़की कल मंगाई थी वो एक्चुअल में ट्रैफिक में फंसे रह गई थी, वो आ नहीं पाई। तो गोयन सोचता है तो फिर वो किसके साथ कल रात इंटीमेट हुआ था। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि कल रात कोई लड़की तो थी उसके कमरे में। उसका सेक्रेटरी कहता है हो सकता है कि आपके बिजनेस राइवल ने ही अपनी कोई बंदी भेजी होगी। तो गोयन उसे कहता है पता लगाओ कि कल रात वाली लड़की कौन थी। वो ऐना का फेस तो देख नहीं पाया था, तो वो ऐना का
बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह उसे बताता है कि उसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। अब गोयन ने के सेक्रेटरी को ऐसा काम उसने दिया था जो कि वो चाह करके भी उसे ढूंढ नहीं पाने वाला था, क्योंकि उसे उस बंदी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब बॉस ने दिया है तो ये काम तो करना पड़ेगा। गोयन कहता है उस लड़की को ढूंढो और उसे रास्ते से हटा दो, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ज़रूर ही उसके किसी बिजनेस राइवल ने यहाँ पर उसे भेजा होगा। उनके पास उस होटल के सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थी जिससे कि वो लोग पता कर पाए कि आखिरकार वो लड़की थी कौन। जो गोयन का सेक्रेटरी था वो मैनेक्विन पर ऐसे इमेजिन कर रहा होता है कि इट मीन्स कि वो लड़की की हाइट कितनी होनी चाहिए, जैसा कि गोयन ने बताया है। बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद उसके माइंड में आता है कि जिस हिसाब से बॉडी स्ट्रक्चर गोयन ने बताया है वो तो ऐना का ही है, आसपास में तो फिलहाल वही है। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं, शायद वो गलत सोच रहा है, गोयन के साथ ऐना कैसे हो सकती है। वो तो इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था। गोयन ने इस बार उसे बहुत ही मुश्किल काम दे दिया था। दूसरी तरफ बेचारी ऐना घर में लॉक हो चुकी थी, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, वो बहुत ही बोर हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो गोयन को कैसे मनाए ताकि एटलीस्ट उसे घर से बाहर तो जाने के लिए मिले, और उसे उस लड़के को भी तो ढूंढना था। ऐना अपना गुस्सा अभी यहाँ पर गोयन पर निकाल ही रही थी कि उसने उसे कमरे में बंद कर दिया है। तभी गोयन यहाँ पर आ जाता है और वो ऐना को कह रहा होता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। ऐना तो वैसे यहाँ पर गोयन की बुराई कर रही थी, लेकिन जब गोयन यहाँ पर आता है तो वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उससे कमरे से बाहर जाने दे, वो दिन भर घर पे बैठे बैठे बोर हो रही है। गोयन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐना उसे मनाने के लिए बोलती है कि एक्चुअल में वो उस रात जिस लड़के के साथ थी वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तो गोयन उस लड़के के बारे में जानना चाहता था, तो फिर वो उसके साथ नाइट स्पेंड कैसे की ऐना उसे नहीं बताती है। गोयन उससे प्रॉमिस लेता है कि वो दोबारा उस लड़के से कभी कनेक्शन नहीं करेगी और वो उसे ढूंढ कर उसे सबक तो कन्फर्म सिखाएगा। ऐना सोच रही होती है कि गोयन इस मैटर में कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, उसे उस लड़के को ढूंढ करके रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, वरना अगर गोयन को वो मिल गया तो वो मेरी भी क्लास लगाएगा। ऐना यहाँ पर गोयन को काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली यहाँ पर मना लेती है कि वो उसे बाहर जाने दें। गोयन उसे अलाउ कर देता है, लेकिन एक ही शर्त पर कि वो लड़कों से दूर रहेगी और उसे किसी से प्यार नहीं करना है। शाम में ऐना बाहर जाती है, वो अपना मास्क वगैरह पहन करके अपने टीममेट से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर उन्हें यह काम देती है उस लड़के के बॉडी के स्ट्रक्चर को बता करके उसे वो लड़का ढूंढने के लिए बोलती है और कहती है कि जो भी उस लड़के को ढूंढ करके लेके आएगा 50 मिलियन का रिवॉर्ड उसे मैं देने वाली हूँ। अब उसके बंदे लोग इस लड़के को ढूंढने में लग जाते हैं। ऐना के लिए उस लड़का को ढूंढना इम्पोर्टेंट था और वो भी गोयन से पहले। इसके बाद वो अपने नॉर्मल ड्रेसअप में आती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग गोयन को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर कि उसका सेक्रेटरी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हुआ था उस लड़की के बारे में। बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद यहाँ पर उसे उस लड़की के बारे में ये पता चलता है कि उसकी बॉडी पर एक बर्थ मार्क है और इससे ज़्यादा उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। गोयन शुरुआत में सोचते थे कि क्या वो लड़का है, लेकिन उसका सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं, इस बात का तो कन्फर्मेशन है कि वो लड़का नहीं, एक्चुअल में एक लड़की है। लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्हें यही पता चल पाया और उस लड़की के बारे में उसे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिला है। गोयन उस लड़की को ढूंढ करके जल्द से जल्द अपने लाइफ से हटाना चाह रहा था। उन्हें होटल का सीसीटीवी फुटेज हाथ नहीं लग पा रहा था, मीन्स कि ऐना ने उसे डिलीट करवा दिया था। उसने कभी दोबारा उस लड़के से मिलने का सोचा नहीं था, इसी वजह से उसने उस फुटेज को शायद डिलीट करवा दिया था। गोयन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। उसे पता चलता है कि एक कोई बहुत ही अच्छी वाली जासूस है जो कि उस लड़की को ढूंढने में उसका हेल्प कर सकती है। तो वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि उस लड़की से मेरा फिक्स कराओ मीटिंग, मुझे उससे मिलना है ताकि वो मेरा हेल्प करे। यहाँ पर हम लोग ऐना को देखते हैं जो कि अपने सीक्रेट रूम में थी और वो सोच रही होती है कि आखिरकार वो लड़का कौन ही हो सकता है। वो अपना कितना भी दिमाग लगा ले, उसे उस रात वाला लड़का याद ही नहीं आ रहा था। उसके टीममेट्स को भी वो लड़का नहीं मिल पा रहा होता है। उसे यहाँ पर ऐसे कॉल आ रहा था लेकिन वो नोटिस नहीं कर पाती है। और दूसरी तरफ गोयन उस लड़की से मिलने के लिए वो उस प्लेस पर पहुँच गया था। उसका सेक्रेटरी कंफर्म करता है कि वो डिटेक्टिव ऊपर वाले कमरे में है। अब गोयन उससे मिलने के लिए जाने लगता है। ऐना अपना मास्क यहाँ पर लेकर के आए हुई थी।
जैसे ही यहाँ पर गोयन कमरे में आता है, ऐना खुद को छुपा लेती है। वो पर्दे के पीछे खुद को हाइड की हुई थी। गोयन यहाँ पर आता है, उसे ऐना तो नहीं मिलती है, लेकिन ऐना का मास्क ज़रूर मिलता है और वो मास्क देख कर के पहचान जाता है कि एक्चुअल में ये तो उसी गर्ल का है। इट मीन्स कि वो गर्ल यहाँ पर आई हुई थी। अब गोयन उस गर्ल को ढूंढने के लिए और बेचैन हो जाता है। दूसरी तरफ ऐना यहाँ पर जब गोयन को देखती है तो वो ये सोच कर के शॉक्ड हो जाती है कि क्या उस रात वाला लड़का गोयन था, क्योंकि उसे अब थोड़ा थोड़ा ये बातें याद आ रही थी। वो भी उस मास्क को अजीब तरीके से देख रहा था, तो ऐना को डाउट होने लगता है कि गोयन ही कहीं तो उस रात वाला लड़का नहीं है। तभी वहाँ पर गोयन को लगता है कि शायद पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है और वो उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। ऐना कहीं और छुप गई थी, तो फिर वो कमरे से बाहर निकल जाता है। गोयन के जाते ही ऐना यहाँ पर कर्टेन से बाहर आती है और वो सोच रही थी कि 80% उसे ऐसा कंफर्मेशन लग रहा है कि गोयन ही वो लड़का हो सकता है जिसे कि वो ढूंढ रही है। लेकिन वो ऐसा कांड कैसे कर सकती है, वो गोयन के साथ इंटीमेट कैसे हो सकती है? अगर सच में उसने ऐसा किया है तो फिर उसने तो बहुत बड़ा ही वाला कांड किया है। वो कैसे गोयन को फेस करेगी? लेकिन ऐना इन चीज़ों को कंफर्म करना चाहती थी। वो फ़िलहाल तो जल्दी जल्दी घर के लिए पहुंचती है। घर जाती है तो देखती है कि गोयन के कमरे की लाइट अभी भी जल रही है। सोच रही थी कि गोयन जगा हुआ है और अगर उसने उसे देख लिया कि वो बाहर से इतनी लेट नाइट आ रही तो उसे काफ़ी गुस्सा आएगा। घर की मेड लोग आपस में बात कर रही होती है कि गोयन उस लड़की को ढूंढ रहा है, अगर वो उससे मिल गई तो शायद वो उससे शादी करेगा। उन्हें तो यही बात लग रहा था। अब ऐना इस बात को सुनती है तो वो सोचती है कि नहीं नहीं, वो गोयन से कैसे शादी कर सकती है। उससे पहले तो इस बात का कंफर्मेशन करना होगा कि एक्चुअल में गोयन ही वो बंदा है या नहीं। फिर वो इस बारे में बात करेगी और इस बात को रफा दफा करने के बारे में बोलेगी। ऐसा ही सोचते हुए वो जल्दी जल्दी घर के अंदर जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो वहाँ पर किससे मिलने वाली है। जब वो घर के अंदर जाती है तो नीचे हॉल में लिली नाम की एक गर्ल थी। अब ऐना एक्चुअल में उसे जानती थी। गोयन के साथ उसने उसे कई बार देखा है। उसे देखने के लिए वो नीचे जाती है। लिली यहाँ पर कहती है, ओह तो तुम वही गर्ल हो जिसे कि गोयन ने अडॉप्ट किया था ना? वैसे तो तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो। और यहाँ पर ऐना लिली को देख कर के पूछती है वो कौन है। लिली कहती है कि मैं गोयन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ और उसकी फियोंसे भी हूँ। हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर गोयन से मिलने के लिए आई थी। एक्चुअल में मैं फ़ॉरेन में अपना स्टडी को कंप्लीट कर रही थी। अब ऐना का जानबूझ करके लिली यहाँ पर इनडायरेक्ट इंसल्ट कर रही होती है और ये देख करके ऐना सोच रही थी कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और गोयन के लायक ही नहीं है। यहाँ पर लिली खुद को इस घर की काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन दिखाते हुए कहती है कि गोयन नहा रहा है और एक्चुअल में मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं यहाँ पर गोयन के लिए गिफ्ट लेकर के आई हूँ, क्या तुम उसे जा कर के गिफ्ट ये दे दोगी? अब लिली को ऐना को गुस्सा तो बहुत आता है लिली को देख करके, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाती है, तो वो किस गिफ्ट को ले लेती है। वो ऐना का बॉडी का मजाक उड़ा रही थी कि भले ही वो बड़ी हो गई है लेकिन लड़कियों वाले उसमें वो बॉडी स्ट्रक्चर अब तक नहीं आया है। वो गिफ्ट लेकर के ऐना गुस्से में गोयन के कमरे में जाती है, जहाँ पर कि गोयन सच में नहा रहा होता है। ऐना यहाँ पर उसकी मस्त मस्त बॉडी को ताड़ने लगती है। फिर सोचती है नहीं नहीं, वो यहाँ पर गोयन के बॉडी ताड़ने के लिए नहीं आई है। एक्चुअली में वो यहाँ पर ये पता लगाने के लिए आई है कि गोयन सच में वो बंदा ही है क्या। अगर गोयन के अब गोयन यहाँ पर नहा रहा था, उसका पीठ ऐना के साइड था, तो वो उसके एप्स नहीं देख पा रही थी। उसके एप्स पर ही वो बर्थ मार्क था, तो वो सोचती है कि वो कमरे में यहाँ पर हाइड हो जाती है और गोयन जब नहा करके आएगा तब वो उसकी बॉडी पर वो बर्थ मार्क ढूंढ लेगी। तो वो जल्दी जल्दी पर्दे के पीछे छुप जाती है, गिफ्ट को वहीं रख करके। गोयन को पता नहीं था, वो यहाँ पर थोड़ी देर बाद फ्रेशन अप होकर के आता है। ऐना उसकी मस्त मस्त वाली बॉडी ताड़ने के चक्कर में ये देखना तो भूल ही जा रही थी कि गोयन के बॉडी पर वो बर्थ मार्क है या नहीं। गोयन यहाँ पर फ्रेशन अप होकर के आता है तो ऐना से गलती से थोड़ा सा आवाज़ हो जाता है, जैसे कि गोयन को पता चलता है कि कोई है कमरे में। गोयन को लगता है कि इस समय उसके कमरे में कौन हो सकता है और वो उस लड़की को ढूंढने के लिए जाने लगता है। और फाइनली वो यहाँ पर ऐना को ढूंढ लेता है। ऐना पर वो गुस्सा करते हुए कहता है कि वो उसके कमरे में क्या कर रही है और वो छुपी हुई क्यों है। ऐना
थोड़ी सी परेशान होते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। तभी वो इस तरीके से ऐसे गवेन से टकराती है और वो उसके ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से कि दोनों के बीच ऐसे ये एक्सीडेंटल वाला किस हो जाता है। गवेन ऐना पर गुस्सा करने लगता है कि वो ये क्या हरकत कर रही है। ऐना यहाँ पर गवेन को सॉरी सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि वो जानबूझ करके ऐसा नहीं की थी। वो यहाँ पर गवेन के ऐप्स पर ऐसे वो बर्ड मग देख लेती है और अब वो श्योर हो जाती है कि गवेन ही वो बंदा है जिसे कि वो ढूंढ रही है। उसके दिमाग में तो हज़ार तरीके के सवाल चल रहे होते हैं कि वो अब गवेन को कैसे बताएगी, वो उसे फेस कैसे करेगी। वो गवेन से पूछती है कि क्या वो एक लड़की को ढूंढ रहा है। उसे पता चला है घर के मैट लोगों से। गवेन कहता है तुम्हें हमारे एडल्ट्स के मैटर के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी बच्ची हो और मैं वो लड़की को ढूंढ करके छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से अब ऐना को लगने लगता है कि गवेन उसे हेट करता है। इट मीन्स कि इस बारे में उसे बताना तो कुछ भी बेकार ही है। तो फिर गवेन अब उससे पूछता है कि आखिरकार वो उसके कमरे में कर क्या रही थी। तो इस बात पर ऐना उसे बताती है कि एक्चुअल में यहाँ घर के नीचे ऐसे लिली आई हुई है और उसने मुझे तुम्हें ये गिफ्ट देने के लिए बोला था। वो मेरा मजाक भी उड़ा रही थी कि मैं अभी एक्चुअल में छोटी हूँ। अब वो उसे कह रहा था कि नहीं नहीं, तुम छोटी नहीं हो, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और वो मजाक उड़ा रहे तो तुम उसकी बातों का ध्यान मत दो। लेकिन ऐना को तो ऐसा लग रहा था कि गवेन और लिली के बीच में कुछ ना कुछ तो अफेयर चलते रहता है। तभी तो लिली इस तरीके से गवेन को खुद का बॉयफ्रेंड बता रही थी और फियोंसे बोल रही होती है। लेकिन वो गवेन से ज़्यादा सवाल नहीं करता है। वो ऐना को बस इतना समझाता है कि देखो तुम अभी छोटी हो और तुम्हें स्कूल वगैरह भी अब जाना चालू करना चाहिए। ऐना कहती है मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। गवेन से कहता है कि देखो अच्छी तरीके से बिहेव करो, अगर तुम स्कूल जाओगे तो मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरा करने के लिए रेडी हूँ। ऐना कहती है सच्ची, प्रॉमिस करो। तो गवेन कहता है कि हाँ ठीक है चलो, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें अपने कॉलेज में मन लगा करके पढ़ाई करना होगा। ऐना के जाने के बाद वो नीचे लिली से मिलने के लिए जाता है और लिली को उसका गिफ्ट वापस देते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम इस तरीके से मेरे घर में मत आया करो, मुझे तुम्हारे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। लिली उसे कहती है लेकिन हम एंगेज्ड हैं, तुम्हें पता है। गवेन कहता है मैंने कभी भी इस रिश्ते को हाँ नहीं कहा है। तो वो कह रही होती है कि ऐना भी तो बड़ी होगी, तुम्हें उसकी शादी के बारे में भी तो सोचना चाहिए। तो गवेन उससे कहता है कि ये मेरे और ऐना के पर्सनल मैटर का बात है, तुम उसकी फिक्र करने का कोई हक नहीं रखती हो। वो लिली को डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। लिली जानती थी कि गवेन उसे पसंद नहीं करता है और उसे डाउट था कि कहीं वो ऐना में तो इंटरेस्टेड नहीं है। वो ऐना और गवेन को दूर करने के बारे में सोच रही होती है। लेकिन ऐना को तो यही पता था कि गवेन और लिली के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट वो दोनों फ्यूचर में शादी भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग गवेन के सेक्रेटरी को देखते हैं, जिसे यहाँ पर गवेन ने काम दिया था ऐना को कॉलेज छोड़ करके आने का। वो बहुत ही परेशान था। आज का जो ड्राइवर है वो नया था। वो उससे पूछता है कि वो इतना क्यों परेशान है, बस एक छोटी लड़की को स्कूल ही तो छोड़ना है। उसका सेक्रेटरी बताता है तुम नए हो ना, तुम्हें पता नहीं है ऐना कितनी ज़्यादा बदमाश है कॉलेज के नाम पे। पिछले स्कूल में जब वो थी तो उसने यहाँ तक कि टीचर को भी पिटाई कर दिया था। बदमाश लड़कों से पैसे लेकर के वो दूसरों को दी थी। उसे कई स्कूल से निकाला जा चुका है। अब जब वो नया ड्राइवर ऐसे ऐना के बारे में सुनता है तो सोचता है कि हाँ भाई, लड़की बुली तो है, लेकिन यहाँ पर कोई ये नहीं देख पाता है कि ऐना का ये सारा काम करने के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई ही मोटिव रहता है। उन लोगों को जिसने ऐना को बुली किया, ऐना ने बुली किया, एक्चुअल में वो दूसरों को बुली किया करते थे। इसी वजह से ऐना ने ऐसा किया था। वो भी ऐना के बारे में ऐसी बातें बता ही रहा होता है। तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है। उसका ड्राइवर उसे कहता है कि ऐना यहाँ पर आ चुकी है। बेचारा उसके सेक्रेटरी को डर था कि कहीं ऐना उसका क्लास ना लगा दे। ऐना उसे कहती है चलो चलो, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज परेशान नहीं करने वाली हूँ, मुझे कॉलेज छोड़ करके आओ। उसका सेक्रेटरी उसे कॉलेज लेकर के जाता है। कॉलेज पहुँचते पहुँचते वो सोने लगती है। उसे कॉलेज बहुत ही बोरिंग लगता था। उसे जगाता है वो है ना, अपना बैग लेकर के जा रही थी। जाने से पहले वो गवेन के सेक्रेटरी से पूछती है अच्छा एक बात बताओ, ये लिली का गवेन से क्या रिलेशन है। उसका सेक्रेटरी जितना जानता था वो ऐना को बता देता है। वो बोलता है कि लिली और गवेन दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है और जहाँ तक मुझे पता है कि शायद गवेन और लिली इंगेज भी है और दोनों का आगे चल के शादी भी होने वाला है। ऐना ये बातें सुन करके सैड हो जाती है और अच्छा अच्छा बोल करके वापस से कॉलेज की तरफ जाने लगती है।
उसके सेक्रेटरी को लगता है कि ऐना यहाँ पर लिली को पसंद नहीं करती है, इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके से उसका मूड ऑफ हो गया। जब उसने लिली के बारे में सुना तो वो सोचता है कि कहीं उसका लिली से लड़ाई तो नहीं हुआ। अगर एक्चुअल में वो लिली को पसंद नहीं करती तो फिर गोयन के तो पंगे बढ़ने वाले हैं। गोयन ने ऐना को अडॉप्ट किया है तो वो उसे भी नहीं छोड़ सकता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा, लिली उसकी फियांसे। दूसरी तरफ हम लोग ऐना के नए क्लासमेट को देख रहे होते, जहाँ पर कि उसकी कज़न सिस्टर जीजी भी थी। उन्हें पता था कि उनकी क्लास में एक नई लड़की आने वाली है। कुछ लोग वहाँ पर बोली थे, जो कि यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि वो नई लड़की कौन ही आएगी। जैसे ही ऐना यहाँ पर एंट्री लेती है तो जीजी उसे देख करके शॉक्ड हो जाती है। लेकिन कुछ यहाँ पर ऐना को पसंद करने वाले भी थे, जिससे कि ऐना की फ्रेंडशिप होने वाली थी। तो वो लोग जब जीजी को बारे में पूछते हैं कि वो ऐना को पहचानती है, तो जीजी उसे कहती है, पहचानती हूँ, ये तो मेरी कज़न सिस्टर है। तुम्हें पता है, इसके मॉम डैड के मरने के बाद कोई भी इसका ध्यान रखने वाला नहीं था और एक बूढ़े इंसान ने इसे अडॉप्ट कर लिया था, जो कि उसका शुगर डैडी है। मुझे तो लगा था कि ऐना को कॉलेज वॉलेज वो नहीं भेजेगा, वो पढ़ने के लिए नहीं भेजने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो इस तरीके से वो तो सच में तुम्हें कॉलेज ही भेज रहा है। अब यहाँ पर सब ऐना का मजाक उड़ाने लगते हैं कि ऐना का यहाँ पर ज़रूर ही कोई शुगर डैडी है, मैं भी तुम्हें स्पॉन्सर कर सकता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ऐना तब तक चुप थी जब तक बातें उस पर थी, लेकिन जो जीजी थी वो जानबूझ करके ऐना के मॉम डैड का भी मजाक उड़ाने लगती है। तो ये चीज़ ऐना बर्दाश्त नहीं करने वाली थी और वो डे 1 पर ही जो लोग उसे बुली कर रहे थे उन्हें थप्पड़ मार देती है। अब तक तो सब बड़ा हंस रहे होते हैं, लेकिन जब ऐना सबको थोपियाने लगती है तो फिर सबका शकल देखने लायक था। वो यहाँ पर जीजी की भी पिटाई लगाती है। जीजी उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। ऐना कहती है, तुम मेरे मॉम डैड को बुरा बोलोगी तो तुम्हें तो ये पनिशमेंट मिलने ही वाला है। ऐना भी गुस्से में जीजी की और पिटाई करने वाली थी, तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं। जो जीजी थी वो टीचर को जाकर के कंप्लेन करती है कि एक्चुअल में ऐना डे 1 को ही उनको बुली कर रही है और उनकी पिटाई कर रही है। टीचर यहाँ पर ऐना पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि ऐना यहाँ पर नहीं आई थी और ऐना को किसने अडॉप्ट किया है ये बातें यहाँ पर किसी को पता नहीं था। वो जीजी का इसलिए भी सपोर्ट करता है क्योंकि उसे पता था कि जीजी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। वो जीजी को कहता है कि तुमने कहा था ना कि गोयन को तुम हमारे कॉलेज लेकर के आओगी, तो कब लेकर के तुम आने वाली हो, कल के फंक्शन में लेके आ पाओगी क्या। जीजी यहाँ पर बहाना करने लगती है कि गोयन बहुत ज़्यादा ही बिजी रहता है, मुझे उसे पूछना पड़ेगा। एक्चुअल में गोयन इनके रिलेटिव में ही था और ख़ुद उन्हें ही नहीं पता था कि गोयन ने यहाँ पर ऐना को अडॉप्ट किया है। अब गोयन के बारे में सुन करके ऐना सोच रही होती है कि कौन से गोयन के बारे में बात कर रहा। टीचर ने ऐना को यहाँ पर सॉरी लेटर लिखने का पनिशमेंट दिया था, इसके बाद ही वो क्लास में जा सकती है। अब ऐना जब अपने दोस्तों के साथ थी तो वो उनसे पूछ रही होती है कि ये कौन से गोयन के बारे में बात कर रहे हैं। उनके दोस्तों को भी कुछ खास नहीं पता था और ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। मुझे तो ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? तो आप लोग अपने थॉट्स कमेंट में मुझे बता सकते हो। इस कहानी का सेकंड पार्ट चाहिए तो यस कमेंट ज़रूर करना। जब तक कम से कम 10 यस कमेंट नहीं आएंगे मैं इस कहानी का पार्ट 2 नहीं बनाने वाली हूँ। तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग इस कहानी का पार्ट 2 कितना जल्दी चाहते हैं। तो फटाक से वीडियो के नीचे अपना अटेंडेंस लगाओ और तब तक मैं आप लोगों के लिए एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के तलाश में निकलती हूँ इंटरनेट की दुनिया में। जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। ऐना अपना गुस्सा अभी यहाँ पर गोयन पर निकाल ही रही थी कि उसने उसे कमरे में बंद कर दिया है। तभी गोयन यहाँ पर आ जाता है और वो ऐना को कह रहा होता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। ऐना तो वैसे यहाँ पर गोयन की बुराई कर रही थी, लेकिन जब गोयन यहाँ पर आता है तो वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उससे कमरे से बाहर जाने दे, वो दिन भर घर पे बैठे बैठे बोर हो रही है। गोयन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐना उसे मनाने के लिए बोलती है कि एक्चुअल में वो उस रात जिस लड़के के साथ थी वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तो गोयन उस लड़के के बारे में जानना चाहता था, तो फिर वो उसके साथ नाइट स्पेंड कैसे की ऐना उसे नहीं बताती है। गोयन उससे प्रॉमिस लेता है कि वो दोबारा उस लड़के से कभी कनेक्शन नहीं करेगी और वो उसे ढूंढ कर उसे सबक तो कन्फर्म सिखाएगा।
ऐना सोच रही होती है कि गोयन इस मैटर में कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। उसे उस लड़के को ढूंढ करके रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, वरना अगर गोयन को वो मिल गया तो वो मेरी भी क्लास लगाएगा। ऐना यहाँ पर गोयन को काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली यहाँ पर मना लेती है कि वो उसे बाहर जाने दें। गोयन उसे अलाउ कर देता है, लेकिन एक ही शर्त पर कि वो लड़कों से दूर रहेगी और उसे किसी से प्यार नहीं करना है। शाम में ऐना बाहर जाती है, वो अपना मास्क वगैरह पहन करके अपने टीममेट से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर उन्हें ये काम देती है, उस लड़के के बॉडी के स्ट्रक्चर को बता करके उसे वो लड़का ढूंढने के लिए बोलती है और कहती है कि जो भी उस लड़के को ढूंढ करके लेके आएगा 50 मिलियन का रिवॉर्ड उसे मैं देने वाली हूँ। अब उसके बंदे लोग इस लड़के को ढूंढने में लग जाते हैं। ऐना के लिए उस लड़का को ढूंढना इम्पोर्टेंट था और वो भी गोयन से पहले। इसके बाद वो अपने नॉर्मल ड्रेसअप में आती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग गोयन को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर कि उसका सेक्रेटरी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हुआ था उस लड़की के बारे में। बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद यहाँ पर उसे उस लड़की के बारे में ये पता चलता है कि उसकी बॉडी पर एक बर्थ मार्क है और इससे ज़्यादा उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। गोयन शुरुआत में सोचते थे कि क्या वो लड़का है, लेकिन उसका सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं, इस बात का तो कन्फर्मेशन है कि वो लड़का नहीं, एक्चुअल में एक लड़की है। लेकिन फ़िलहाल के लिए